राहुल भाई, एक बात बता दो। बात गौर गौर से सुनना। आज के जमाने में आज के जमाने में पैसा बहुत जरूरी है। पैसा इसलिए जरूरी है कि पैसा है तो अच्छे अच्छे आके तुमको सल्यूट मारेंगे। और पैसे से है ना, खाली पैसा रख के मतलब नहीं है। पैसे का दान पुण्य करना भी बहुत जरूरी है। और उस पैसे से अगर तुम दान पुण्य नहीं करोगे ना, तो वो पैसा तुम्हारे लिए बेकार है। वो पैसा कोई मतलब का नहीं है। पैसा दान पुण्य, गरीबों को खाना खिलाना एक अच्छा काम है। और वो पैसा जो है ना, तुम्हारा सही जगह लगता है, ये समझ के चलने का। और आज के तारीख में अगर तुम समझोगे ना कि पैसा इसलिए जरूरी है, अगर तुम घर में दे रहे हो, मियाँ बीवी बच्चे सबको दे रहे हो ना, तब तक सब ठीक रहेगा। और जिस दिन तुमने देना कम कर दिया ना, तो उस दिन घर के अंदर कुरकुरी किरकिरी चालू हो जाती है। तो पैसा इसलिए जरूरी है। पैसा उतना ही बचा के रखो कि तुम्हारा आखिरी वक्त जो अपने पैसे से खरीद सके, जो जाते वक्त किसी के लिए मोहताज ना रहे, वो अपने पैसे से खुद खरीद के रखना, ये बहुत जरूरी होता है आज के तारीख में। क्योंकि आजकल मैंने देखा हूं कि लोग आते मतलब निकल जाता है, चले जाते हैं। तो उस कदर मतलब लोगों को, जिस इंसान को हकीकत में जरूरत है, उसी को जरूरत पूरी करो। और वो तुम्हारी जरूरत जो है ना, वो जो तुम पूरी करोगे ना, तो उसका पुण्य, उसका सवाब ये जरूर मिलेगा तुमको। ये मेरी बात जो है, सोच समझ के ध्यान से एकदम रखना। बात एकदम मतलब कायदे से फिट कर लेना इस बात को कि आज के तारीख में तुम किसी बेवा की मदद कर दो, वो तुम्हारा पुण्य का काम है, जायज काम है। वो किसी गरीब के बच्चों को स्कूल में डलवा दो। मगर आजकल लोग है ना, पैसा है दबा के रखते, खर्चा करते नहीं। और फिर बाद में ऐसा होता है कि उनको कोई काम ही नहीं आ जाता है, वो पैसा ऐसा ही पड़ा रहता है। और जब चला जाता है तो लोग नोच लेते उसको। तो ये बात है ना, मैं बहुत गहराई की और पते की बात बता रहा हूँ कि पैसा बहुत कुछ है और पैसा बहुत कुछ करा भी देता है। तो तुम उसका अच्छा काम करोगे तो तुमको उसका अच्छा फल मिलेगा। और उस पैसे से अगर तुम गलत काम करवाओगे तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी गलत ही जाएगी, सही रास्ते पे नहीं आएगी। क्योंकि तुमने वो, भगवान ने तुमको पैसा दिया है, खुदा ने अगर पैसा दिया है तो उसको सही जगह पे लगाओ। और पैसा दबा के रखना, यह कहीं तक इंसाफ नहीं है। लोगों को बांटो, बांटते रहोगे ना, जिनको जरूरत है उनको बांटो। पहले तो घर के पड़ोस में तुम देखो, घर के पड़ोसियों को देखो। हमारे में तो लिखा है, घर के पड़ोसी में ना हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं, जो पड़ोसी है पहला उसका हक बनता है, फिर बाकी दूसरों का हक बनता है, पहले पड़ोसी का हक बनता है। तो पैसा ऐसे जगह लगाओ कि वो दुआ देना, तो वो पैसा दुगना हो तुम्हारा। और तुम अगर गलत जगह पैसा लगाओगे ना, आजकल लोगों के पास पैसा आता है तो बारों में उड़ा रहे। अरे बारों में उड़ाने से क्या होता है? कुछ नहीं, पुण्य नहीं हो, पुण्य का काम नहीं हो, वो आराम काम है। पुण्य, गरीब देखो कितने भूखे मर रहे। हर इंसान अगर एक दिमाग में फिट कर लेगा ना कि नहीं यार मैं गरीब का ध्यान रखूं, तो मैं बोलता हूं इस नीरा भाईंदर के अंदर कोई भूखा नहीं सोएगा। आप ठान लो कि मेरे पड़ोस में मैं 2 जन को तो रोज खाना खिलाऊं, तो ऐसे तुम्हारे से कितने होंगे? अगर ये लोग सोच लेवे कि मैं भी 2 आदमी को खाना खिलाऊंगा, गरीबों को जिनको वाकई में जरूरत है, तो मीरा भाईंदर में एक भी भूखा नहीं रहेगा। ये मैं सोच समझ की थोड़ी समझ दे रहा हूं, अगर बुरा लगाएगा, ये एक नेचुरल एक तुमको सलाह दिया हूं। और हर इंसान के लिए सलाह, इंसान ने हर एक ये सलाह लेना चाहिए। और ये मेरी समझ है, एक दिल में ठान लेवे कि मैं 2 गरीबों को खाना खिलाऊंगा, तो कभी मीरा भाईंदर के अंदर
और मैं तो बोलता हूँ पूरे महाराष्ट्र के अंदर कोई गरीब नहीं रहेगा, खाना 2 वक्त का खाते रहेगा और वो उसका पैसा बचते रहेगा, वो तुमको दुआ मिलेगी और कुछ भी नहीं मिलेगी। ये मेरी सलाह है, अगर लोगों को अमल करना है तो करें, वेल अमल करोगे तो वेलकम, तुमको पुण्य मिलेगा, उसका पुण्य मेरे को मिलेगा, तुमको सवाब मिलेगा, मेरे को उसका सवाब मिलेगा, और कुछ भी नहीं है। अगर जो कोई मेरी सुन के अगर इस बात पे अमल करता है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। तो इसको राहुल भाई को भी सवाब मिलेगा, साधव को भी सवाब मिलेगा, साबिर को भी सवाब मिलेगा, मेरे को भी सवाब मिलेगा, सबको सवाब मिलेगा। ओके।